यह तो मिलना मुश्किल था, लेकिन गुरु महाराज ने दया करके ज़बरदस्ती आपको बुला लिया। सबको आप याद करना, रात को तुम कैसे गए हैं, तो सबको बुला लिया। हम तुमको चुना, जिनको नाम का दान दिया है उनको चुना, और ये कहा कि मैंने जिसको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जो रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और क्या विश्वास दिलाए। यह खुद गुरु महाराज के वचन है, मेरे कहीं से सुने हुए नहीं है, गुरु महाराज के वचन है। तो गुरु महाराज जब तुम्हें पार करने वाले हैं तो फिर हम चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों करते हैं? क्या मिल रहा है आपको? आदत हो गई। मिल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन आदत हो गई। तो हाथ और मस्तक जोड़ करके आपसे कहता हूँ, इन बुरी आदतों को छोड़ दो। बहुत सौभाग्यशाली हो तुम कि तुमको नाम का दान मिला है, दीक्षा नहीं। दीक्षा दी भी जाती है और वापस ली भी जाती है, और दान दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती। तो ये तुमको इसे जन्म नहीं, ये जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में भी काम में आएगी, क्योंकि दान दी है। और कम से कम 4 जन्म तक रूल है कि समर्थ सद्गुरु जिसको नाम का दान देते हैं तो 4 जन्म में पार करना ही पड़ता है, चाहे वो रोते चले या हंसते चले। तो रोते चलने का मतलब ये है, आप कहीं बाज़ार में जाते हैं तो कांटे बिछाकर उस पर एक व्यक्ति सोया हुआ होता है और चिल्लाता है, हाय राम, हाय राम। यह है रोते चलना। दूसरी एक बात सुन लो, कहीं भ्रम ना हो जाए। जब गुरु महाराज ने आदेश दिया कि 20-20 गाड़ियाँ लेकर के आप इस ज़िले के उस ज़िले में, उस ज़िले के इस ज़िले में शाकाहारी का प्रचार कर दो और मेरा संदेश दे दो। और कहते समय ये कहा कि कबीर के समय के, नानक के समय के, पलटू के समय के, दादू के समय के कुछ लोग अभी भी पड़े हैं। तुम जय गुरुदेव नाम का नारा लगाओगे, वो जाग जाएंगे और अपने इसमें शामिल हो जाएंगे। तो प्रेमियों, ऐसा नहीं कि तुम ही है, ऐसे कितने जीव धरती पर है। और इसका उदाहरण देने के लिए दिया था, अभी भी आज भी दे देता हूँ। कुरंगी करके गांव है, वर्षाड़ा गांव में कार्यक्रम था। हिलाल भाई को आप बहुत सारे लोग जानते हैं। वो हिलाल भाई, मैं और दादा उस गांव में कार्यक्रम करने गए। तो पहले उसको सिखा रहे थे बोलना, तो पहले हिलाल भाई को कार्यक्रम दिया। तो वो जय गुरुदेव बोलता था तो संगत जय गुरुदेव बोलती थी, और फिर तीसरा आवाज़ होता था। उतनी ज़ोर से, जितनी ज़ोर से संगत बोलती थी उतनी ज़ोर से आवाज़ होता था। सारे लोग चकित हो गए। गांव के लोग पूछने लगे कि ये क्या बात है। मैंने कहा, भाई तुम मानोगे नहीं, यह पिशाच लोग हैं। ये यहाँ पर आए हैं, ये भी सत्संग सुनना चाहते हैं और अपनी मुक्ति कराना चाहते हैं। तो लिंग शरीर के लोग भी सत्संग के प्यासे हैं। 2 अनुभव है मेरे पास में। एक गारोदा करके गांव है, वहाँ के प्रेमराज पाटिल जो थे,
तो हर समय वो 3 बार मथुरा आते थे, जहाँ सत्संग होता था वहाँ पर आते थे, हर समय आते थे। उन्होंने सत्संग रखा, हमको बुलाया। उस समय हमारे पास में गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, पैदल जाते थे, नहीं तो बैलगाड़ी लेके जाते थे। तो पैदल ही गाड़ोरा पहुँच गए। उन्होंने सारे गांव को निमंत्रण दे के रखा था भोजन का। भोजन वाजन हो गए, 5 बज गए। तब से जलगांव से संदेश आया, वहाँ की एक बूढ़ी, वहाँ का बड़ा आदमी सरपंच, उसकी माँ गुजर गई जलगांव अस्पताल में। चारों तरफ गांव में मालूम हो गया। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अन्ना, ये बड़े आदमी की माँ है और हम सत्संग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं तो ना नहीं कह सकता था। तो मैंने कहा तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहो। तो कहने लगा कि सत्संग कैंसिल कर दो। मैंने कहा ठीक है। और वापस जाने को हमारे पास समय नहीं था, तो हम उसी घर में रुके। बहुत बड़ा मकान है, उसमें कई कमरे हैं। तो रात के 8 बजे का कार्यक्रम सत्संग का था। तो आज बजते ही उस घर में एक बैंड ज़ोर ज़ोर से घूमने लगी। घर वाले चकाचौंध हो गए। मुझे बुलाया, मैं गया। कहा कि ऐसे तो हमारे घर में कभी हुआ नहीं, ये क्या है। मैं उस बहन के पास में बैठ गया और पूछा, आप कौन हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं इस घर का मुंजा हूँ। मुंजा सबसे जागता दौलत है। हाँ, मैं इस घर का मुंजा हूँ। मैंने कहा कभी आए थे। बोले कभी आया नहीं। आज क्यों आए। तो बोले मैंने सुना कि सत्संग होने वाला है, तो मैं सत्संग सुनने आया हूँ। इसने कैंसिल कर दिया है, तो ये परिचय दे रहा हूँ। उनके मुख से परिचय दे रहा था। मैंने कहा भैया रुक जाओ, मैं तुमको यही सत्संग सुना देता हूँ। तो अपने लोग हो, उनके लोग, उनको सत्संग सुना दिया। तो विचार करो कि लिंग शरीर के लोग सत्संग के प्यासे हैं, और तुम इंसान ज्ञान का ठेका लेने वाले, ज्ञान का ठेका लिया है तुमने। तुम्हारे समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि सत्संग क्या है। सत्संग एक ऐसी दौलत है। आज तुम्हारी यह दौलत, सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहरत, यह कुछ काम का नहीं। सत्संग दौलत जो है वो तुम्हारे साथ जाएगी, मरने के बाद भी साथ जाएगी। और यह दौलत यह है कि इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी, ये यही रह जाएगी। तो इसलिए आज के दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर ज़रूर जाना। जा सकते हैं तो। और रैली की बात निकली है, तो रैली का तो वर्णन मैं नहीं कर सकता, इतना भारी वर्णन है उसका। रैली में जो लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, उसका हिसाब तो मैं दे नहीं सकता और उसकी गिनती भी नहीं बता सकता। मेरे पास में कोई कैलकुलेटर होता तो बता देता। तुमने कितनी ये कमाई कर ली परमार्थ की, यह तुमको भी मालूम नहीं, मुझको भी मालूम नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, यह जो तुम्हारी कमाई है, तो तुम्हारे जीवन में कुछ गंडांतर होते हैं, मौत नहीं, गंडांतर होते हैं। तो उस गंडांतर में कुछ लोग चले जाते हैं। तो ऐसा गंडांतर तुम्हारे ऊपर आ गया तो गुरु महाराज तुम्हारी यह सेवा लगाकर तुम्हारी जान को बचा लेते हैं। कौन सी दवा है जान बचाने वाली, कौन से डॉक्टर जान को बचा सकता है।
ये गुरु महाराज जान को बचा सकते, तो पहले तो इनकी कदर करो, इनको समर्पित हो जाओ और 24 घंटों आँखों के सामने इनको रखो, तो तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। प्रेमी भाइयों, ये 2 शब्द मैंने आज आपके सामने रखे। हो सकता है कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। आता यानंतर एक राष्ट्रवंदना होईल, तोपर्यंत आपले बुधगाव संघाचे प्रेमी आपल्या सर्व सत्संगी बंधू भगिनींचे या ठिकाणी फुलं टाकून स्वागत करू इच्छित आहेत, त्या ठिकाणी आपल्यावरती फुलं टाकून स्वागत करतील। तोपर्यंत खंडू भाऊ या ठिकाणी एक राष्ट्रवंदना घेतील। जय गुरुदेव। घ्या, फुलं घ्या, हाती फुकार दिसत टाका फुल। खंडू भाऊ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्यास्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव. उद्या सकाळी रविवारची शाकाहार प्रचार. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. जय गुरुदेव. चला. आई घेता आपले बुधगाव संगतचे प्रेमी या ठिकाणी अण्णाजींचं स्वागत करू इच्छित आहेत. जय गुरुदेव. या. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है. तो प्रेम से बोलो. आता यानंतर आरती होईल. आरतीनंतर साखरेचा प्रसाद सर्व प्रेमींना जागेवर मिळेल. त्यानंतर ज्यांचे भंडारा भोजन प्रसाद बाकी असेल त्यांनी या ठिकाणी भंडारा भोजन प्रसाद घ्यायचे आहे. जय गुरुदेव. या ठिकाणी दूध पण वितरण होईल. सर्वांनी बसून राहायचे आहे. जय गुरुदेव. साखरेचा प्रसाद घेतल्यानंतर जय गुरुदेव. बरं लागेल. जय गुरुदेव. सर्वांना पुन्हा विनंती, लक्ष राहू द्या. आपण साखरेचा प्रसाद वाटला जातो तोपर्यंत उठायला लागतात. दूध पण ठेवलेलं आहे, गरम केलेलं आहे. विनय करू मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखिया नमज धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे, प्रभु जी द्वार तुम्हारे,
જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ